राहुल गांधी आरोप नहीं लगा रहे हैं, राहुल गांधी जनता को बता रहे हैं कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, आपके हक की चोरी हो रही है। राहुल गांधी का काम इस टाइम ये है, वो चुनाव जीतने हारने नहीं बैठा इस टाइम पे, वो जनता को बताने बैठा है। लोकल चैनलों पे, आपको लोकल यूट्यूब चैनलों पे जो बिहार का रिपोर्टर है ना, जो लोकल यूट्यूबर है, वो बोल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ आई नहीं रही। फिर पंजाब में, हिमाचल में, झारखंड में, वहाँ पे सरकार क्यों नहीं बनी उनकी? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में ये सब जो हो गया, झारखंड में, यहाँ पे की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बनी। झारखंड की बात जहाँ तक रही, झारखंड के अंदर जो है ना, लूटने को खनिज बचा नहीं है, बचा था छत्तीसगढ़ में, वहाँ सरकार बना ली गई। कोई SIR का कुछ भी मुद्दा नहीं है, कोई वोट चोरी नहीं हुई। वोट चोरी होती तो भैया फिर 202 क्या 240 सीट जीत जाती बीजेपी। तो बंगाल में और कोलकाता जैसे सिटी में इलीगल माइग्रेशन रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। अगर नहीं बसे होते, SIR का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले क्यों वहाँ से भाग के जा रहे हैं? हाँ जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि वोट चोरी हो रहा है, आपको भी लगता है? बिल्कुल हो रहा है। ये बात बताओ, आपने 100 की गिनती करी, 100 की गिनती करी, 102 का आंकड़ा कैसे आ जाएगा? 100 में 102 किस बच्चे को मिलते हैं? 100 में 101 किस बच्चे को मिलता है? 7 करोड़ 42 लाख वोटर रजिस्टर हो रहे हैं और 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ रहे हैं। उसमें चुनाव आयोग हमारा कह रहा है कि चाहिए सिर्फ 66% गिनती है। या तो 12 करोड़ वोट थे, या तो चुनाव आयोग ये बोले। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने उससे पहले ही बोल दिया था, 20 अक्टूबर को बोल दिया था कि कुल गिनती जो 7 करोड़ 42 लाख की है। एक तरफ जहां राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी हुआ है बिहार में, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है और निष्पक्ष चुनाव जो थे उनमें हमने हार हुई है हमारी, तो उस पर क्या लगता है कि राहुल गांधी का ये आरोप क्या सही है? राहुल गांधी आरोप नहीं लगा रहे हैं, राहुल गांधी जनता को बता रहे हैं कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, आपके हक की चोरी हो रही है। राहुल गांधी का काम इस टाइम ये है, वो चुनाव जीतने हारने नहीं बैठा इस टाइम पे, वो जनता को बताने बैठा है कि आपके हक में डाका डल रहा है, आपने देखना आगे। राहुल गांधी जनता को बता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल बता रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप आगे आइए और रिपोर्ट दर्ज करिए, अगर चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी एक्शन ले रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया में सवाल उठ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है। जो लोकल बिहार की जनता बोल रहा है कि वोट चोरी हुआ है, उस तक की रिकॉर्डिंग आ रही है। लोकल चैनलों पे, आपको लोकल यूट्यूब चैनलों पे जो बिहार का रिपोर्टर है ना, जो लोकल यूट्यूबर है, वो बोल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ आई नहीं रही। तो आपके हिसाब से वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। SIR भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखो जी, वो प्रक्रिया है कानूनी, उसको चाहे करो और चाहे मत करो, सरकार भाई बीजेपी की बनेगी। बात खत्म। फिर पंजाब में, हिमाचल में, झारखंड में, वहाँ पे सरकार क्यों नहीं बनी उनकी? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में ये सब जो हो गया, झारखंड में, यहाँ पे की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अगर SIR हो रहा होता, अगर वोट चोरी हो रही होती तो वहाँ पे भी कर लेते, दिक्कत क्या था? झारखंड की बात जहाँ तक रही, झारखंड के अंदर जो है ना, लूटने को खनिज बचा नहीं है, बचा था छत्तीसगढ़ में, वहाँ सरकार बना ली गई। राजस्थान के अंदर जब लोगों को इतना मुनाफा मिल रहा था गहलोत सरकार से, और लोगों ने कहा कि हमने वोट नहीं करा, फिर भी सरकार बन गई, उस टाइम किसी ने मानी थी बात? कोई मान ही नहीं रहा था। आज ब्राजीलियन एक्ट्रेस जो है आकर के हरियाणा में वोट दे रही है 22 नामों से। या तो वो गलत है बोलो, या चुनाव आयोग से गलत है ये बताओ, कोई एक तो बोलो ना। नहीं तो आपके पास में 45 दिन का CCTV फुटेज है, 45 दिन का आपके पास में समय है, आप जाइए, CCTV फुटेज आपको ये क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट देगी, इलेक्शन कमीशन देगा, और 100 दिन आपके पास में है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में केस करिए, आपको जितने भी दस्तावेज है सब मुहैया हो जाएगा। आपको दिक्कत क्या है? आप एक बात बताइए, चंडीगढ़ में जब इलेक्टोरल मेयर के लिए जब ये हो रहा था, वैलिड वोट्स जो थे उसको इनवैलिड करार दे दिया गया था वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। तो उसके बाद में मुद्दा कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ने ये बोला कि जो भी इनवैलिड वोट्स हैं, जो भी इनवैलिड वोट हैं वो वैलिड हैं। ये देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, आप जाइए ना। कोई SIR का कुछ भी मुद्दा नहीं है, कोई वोट चोरी नहीं हुई। वोट चोरी होती तो भैया फिर 202 क्या 240 सीट जीत जाती बीजेपी। तो अभी जो यहाँ पे युवा थे वही कह रहे कि राहुल गांधी जो है वोट चोरी का आरोप नहीं लगा रहे, वो सच बता रहे जनता को, सच बताने का काम। सुनिए 272 लोगों ने, 272 से ज्यादा लोगों ने पत्र लिखा है, समझे, ये राहुल गांधी को, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं,
ठीक है, IAS IPS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड जज हैं। इन्होंने बोला कि जो आप मशीनरी पे इतना जो आरोप लगा देते हैं और गलत आरोप लगाते हैं, इसके पीछे क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है आपके पास में? आप बस जोर शोर जो आपको बोल देते हैं वो यहाँ पे आके बोल देते हैं आप। जैसा भाई ने बोला, अरे गायब हो गए, पता है ना, गायब हो जाएंगे। सच्चाई इन लोगों को सहन नहीं होता है। जैसे भाई साहब ने बोला, राहुल गांधी जी को आरोप लगाया गया है क्या 272 पूर्व नौकरशाह, पूर्व जज, पूर्व आर्मी, 272 लोगों ने ये आरोप लगाए राहुल गांधी जी के ऊपर। क्या अगर आपके पास सबूत है और जो आप फैक्ट में बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप? और ये ऐसा आरोप लगाना ये सरासर गलत है। ऐसे आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक संविधान पद में बैठे हुए हैं। आप आरोप लगा चले जाते हो और दूसरा आके उसके ऊपर जो है ऐसा आरोप लगाते हैं बीजेपी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। SIR की जो बात की जा रही है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है, उस पर क्या कहें? बंगाल के जो SIR होने वाला है अच्छा है और पूर्ण तरीके से होना चाहिए। बंगाल में और कोलकाता जैसे सिटी में इलीगल माइग्रेशन रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। अगर नहीं बसे होते, SIR का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले क्यों वहाँ से भाग के जा रहे हैं? क्यों खाली करके जा रहे हैं गाँव शहर अपने अपने? क्यों आज हावड़ा स्टेशन पे, क्यों सियालदह स्टेशन पे आज भीड़ लगी हुई है? क्यों इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में आज जा रहे छोड़ के? क्यों जा रहे? अरे भाई, मैं भारत का नागरिक हूँ, सारी ठोक के ये बोलूँगा ना मैं जाके कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे रहने का हक है, डॉक्यूमेंट दिखलाओ, रहो यहाँ पे। क्यों भाग रहे? क्योंकि ममता बनर्जी ने 20 साल से लगातार जीतते आ रही बंगाल में, इसी वजह से जीतते आ रही है, क्योंकि इनलीगल माइग्रेशन उनको लगातार वोट देते रहे, इससे जीतते आ रही है। इसका विरोध तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है SIR का। राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, अगर आपका सबूत है, डाटा आपके पास है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट गेट खुला हुआ है, क्यों नहीं गए आप सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं गए? आपसे सवाल पूछा जाता है। सबूत आपके पास है, सारा चीज आपके पास है, चले जाइए। तो एक पत्रकार पूछते हैं उनसे, राहुल गांधी जी से कॉन्फ्रेंस वाले पूछते हैं, क्या ये बताइए राहुल गांधी जी, आप कहीं नहीं गए? तो बोलते सुप्रीम कोर्ट हमें देख रहे हैं। मेरा कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उनको पता ही होगा। ये कोई लॉजिक है? आप मुझे बता, जो गवार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी इतना सेंस होगा क्या? अगर मैं जो तर्क बता रहा हूँ वो तर्क सही होना चाहिए मेरा। इतने बड़े पढ़े लिखे युवा नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, डाटा आपके पास है, चले आए सुप्रीम कोर्ट? नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत की आवाम को सिर्फ प्रोपेगेंडा बताना है और प्रोपेगेंडा बताकर चले जाना है बस। आरोप तो ये भी लगा रहे ना कि पश्चिम बंगाल से मुसलमानों को बाहर खदेड़ने का काम कर रहे हैं, और जो बांग्लादेशी हैं उनके भी अधिकार हैं, ऐसे तमाम बयान दिए असम के एक नेता। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी, कितने नेता को नाम गिनवा दूँ मैं आपको? कितने गिनवा दूँ? कांग्रेस पार्टी के महिला नेता, वो नेताजी हैं, वो ये कह रही थी रोहिंग्या बांग्लादेशी तो हमारे भारत के नागरिक है, वो कह रहे हैं, तो हम कैसे मान लें उनको? आप मुझे बताइए ना, 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट जो भारत देश में बसे हुए हैं, क्या उनको भगाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करेगी? क्या देश की एजेंसी नहीं करेगी? क्या देश का जो गृह मंत्री है, अगर वो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये जो इलीगल माइग्रेंट बसे हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी की वोटिंग था, सबसे बड़ा वोटिंग था इनका। पूर्णिया में क्या हुआ था? सारे भाग गए, भगने के बाद कोलकाता चलेगा सारे। आसाम में क्या हुआ? आसाम में भाग के चले गए कोलकाता में। ममता बनर्जी ने बोला, आइए हमारे पास, मैं आपको शरण दूंगी। सिटिंग मुख्यमंत्री इस संविधान में बैठी हुई है और इलीगल माइग्रेशन बसे आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, गृह मंत्री जी से, क्या आप पूरे राज्य में SIR होना चाहिए, और SIR होने के बाद जो इलीगल माइग्रेंट बचे हुए उनको भगाने का काम आप करिएगा। तो ये तमाम लोगों की निजी राय। आपको क्या लगता है कि आप पश्चिम बंगाल में SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस बार अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।